बच्चों, आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ चित्र वर्णन, जिसे चित्र लेखन भी कहते हैं। आज मैं आपको केवल 3 बातें बताऊंगी जिससे आपका कोई भी चित्र वर्णन हो बिल्कुल सही जाएगा। सबसे पहले अब हम ये समझेंगे कि चित्र वर्णन की आवश्यकता क्यों है। अपने भावों की अभिव्यक्ति में कुशलता लाने और अपनी कल्पनाशीलता को विकसित करने का चित्र वर्णन एक सशक्त माध्यम है। इसलिए हमें चित्र लेखन सीखने की आवश्यकता है। चित्र वर्णन करते समय हमें केवल 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात बच्चों, हम सबसे पहले चित्र को बड़ी बारीकी से देखेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें उद्देश्य क्या है चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत करने का, उसका मूल भाव क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, चित्र में जो भी हमें दिखाई दे रही हो वस्तु या व्यक्ति, उनके चेहरों के भावों तथा उनकी जो क्रियाएं, जो वो काम कर रहे हैं, उसका चित्र के साथ हम बच्चों संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि जो हमें दिखाई दे रहा है इससे चित्र का क्या संबंध हो सकता है, ये हमने जोड़ने का प्रयास करना है। और तीसरी बात, हमने अपनी कल्पना शक्ति को विकसित करना है। हमने उसके बारे में अपनी कल्पनाएं करनी है और उसके बाद बच्चों हमने अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं। देखिएगा हमारा चित्र लेखन बिल्कुल सही जाएगा। केवल 2 बातें, चित्र को बारीकी से देखो, उसके उद्देश्य को समझो, उसमें दिखाई देने वाली वस्तुओं और चेहरों के भावों और क्रियाओं को चित्र के साथ जोड़ने का प्रयास करो। जैसे आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है बच्चों, ये चित्र किसका है? देख के ही पता लग रहा है कि परेड हो रही है। गणतंत्र दिवस की होती है परेड, 15 अगस्त पे होती है। आप अपनी कल्पना शक्ति से किसी भी एक परेड का नाम लिख दीजिए। फिर परेड में क्या दिखाई देते हैं? भारतीय सशक्त सेना की टुकड़ियाँ जो क्या करती हैं? राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। खुद कल्पना शक्ति विकास कीजिए। ये सब काम तो हम लाल किले पे देखते हैं, वहाँ पे सब लोग राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को सलामी देते हैं, आप लिख दीजिए। फिर वहाँ पे दर्शक भी होते हैं, तो दर्शकों का विशाल समूह उनके हौसले को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो ताली बजाता है। कल्पना से बनाइए कि उनके हौसले को बढ़ा रहा है। अब उस चित्र का उद्देश्य क्या होगा? हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना को विकसित करना। लेकिन हम अपनी कल्पना शक्ति से लिखेंगे कि चित्र हमारे भीतर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाकर स्वयं को देश के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमने उद्देश्य बताना है ना, तो हम ऐसे लिख देंगे।